जम्मू कश्मीर च पंजाबी मां बोली नूं केंद्र वालों अनगोलियां करन दा मुद्दा हुण संसद च भी गुंजिया। सांसद मनीष तिवारी ने पंजाबी भाषा नूं जम्मू कश्मीर च दूजियां भाषावां वांग लागू करन दी मंग कीती है। उन्हां होर की कहा, सुणाउने आ तुहानूं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो जो लोग विस्थापित हुए, पाकिस्तान से उजड़ के आए, उनमें से अधिकतर लोग जो जम्मू कश्मीर में बसे थे वो पंजाबी बोली बोलते थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2 सितंबर 2020 को सरकार ने जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल को मंजूरी दी है। उसमें सिर्फ उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी को अधिकृत जबानों के तौर पर शामिल किया गया है। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार को कि इस विधेयक में पंजाबी जबान को शामिल किया जाए और जिस तरह का वितकरा, जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन पंजाबी जबान के साथ की जा रही है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू। एक बार फिर दस दे कि जम्मू कश्मीर च पंजाबी मां बोली नूं केंद्र वालों अनगोलियां करन दा मुद्दा हुण संसद च भी गुंजिया। सांसद मनीष तिवारी ने पंजाबी भाषा नूं जम्मू कश्मीर च दूजियां भाषावां वांग लागू करन दी मंग कीती है। उन्हां होर की कुछ कहा, इस दे नाल ही उन्हां यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर च पंजाबी मां बोली केंद्र वालों अनगोलियां करन दा मुद्दा है जो कि हुण संसद विच गूंज चुक्या है। सांसद मनीष तिवारी ने पंजाबी भाषा नूं जम्मू कश्मीर च दूजियां भाषावां वांग लागू करन दी मंग कीती है। दस दे कि जम्मू कश्मीर च पंजाबी मां बोली नूं केंद्र वालों अनगोलियां करन दा मुद्दा हुण संसद च गूंज चुक्या है। वनीत कपूर जी साडे नाल फिर जुड़ चुके ने। जी वनीत जी, तुसीं इस बारे की कहना चाहोगे? बिल्कुल, देखो एक वड्डा मसला है पंजाबी भाषा, क्योंकि सीधे तौर पर जेकर पंजाबी भाषा की गल करिए तो जिस ढंग दे नाल जम्मू कश्मीर के विच जिहड़ी सरकारी भाषावां जोड़ियां गईयां, कुछ नवी भाषावां जिहड़ियां ने जम्मू कश्मीर की सरकारी भाषावां दे विच शामिल कीतियां गईयां ने, लेकिन उस दे विच जिस ढंग दे नाल पंजाबी नूं जगह नहीं दित्ती गई तो उसनूं लैके हुण पंजाबी बोलते जिहड़े सूबे ने या पंजाबी जिहड़े लोग ने वो किते ना किते इतराज़ जताते हुए नज़र आ रहे हैं। पंजाब दीयां पोलिटिकल पार्टियां की गल करिए इतराज़ जतांदियां होईयां नज़र आ रही ने। इसनूं लैके जिस ढंग दे नाल पहला श्रोमणी अकाली दल की गल करिए तो उन्होंने जिहड़े राजपाल ने उन्होंने एक पत्र लिखा सी और हुण मनीष तिवारी ने लोक सभा सैशन दे विच एक वड्डा मसला चक्या जी। सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र की भूमिका ते सवाल खड़े किए हैं कि केंद्र की मंशा नहीं है कि पंजाबी नूं जिहड़ा अच्छे ढंग दे नाल प्रमोट किया जाए। इसी करके लगातार जिहड़ा जम्मू का मुद्दा निकल के सामने आया उस दे विच भी सीधे तौर पर इसी तरह का माहौल वेखण नूं मिलिया। और साडे अगर पंजाबी डैस्क के संपादक जगतार भुल्लर की गल करिए इस मसले ते साडे नाल जुड़ चुके हैं, उन्हां नाल गल कर लैंदे आ। जगतार जी, एक वड्डा मसला है जिस ढंग दे नाल लगातार पंजाबी भाषा नूं लैके रोष मुजाहरे भी होंदे नज़र आ रहे हैं। हुण जम्मू कश्मीर दे विच जिहड़ा फैसला लिता गया जिस दे विच पंजाबी भाषा नूं शामिल नहीं किया गया जम्मू की सरकारी भाषा दे विच, किस तरह देखदे हो तुसीं इस पूरे मसले नूं? बिल्कुल देखो, सब तो वड्डी गल है कि जिहड़ा सेंटर सरकार ने जम्मू कश्मीर दे विच बिल पास किया है वो सब तो वड्डी गल है कि किसी मां बोली ते हमला करना, क्योंकि घट्टो घट्ट जम्मू कश्मीर दे विच 25 लाख तो ज़्यादा जिहड़े लोग ने वो पंजाबी बोलते हैं। सब तो वध उत्थे कश्मीरी बोली जाती है, फिर डोगरी जिहड़ी भाषा वो पंजाबी मां बोली की पंजाबी बोली की उप बोली है और कोई 30 के करीब पंजाबी भाषा दी उप बोलियां ने, उन्हां विचों डोगरी एक आ। लेकिन पंजाबी भाषा नूं जम्मू कश्मीर दे विच मनफी कर देना ये किते ना किते लगदा है कि भारतीय जनता पार्टी की जिहड़ी सोच आ वो पंजाबी भाषा नूं लैके सही नहीं आ। और क्योंकि इस करके सही नहीं हैगी कि पंजाब का बीजेपी लीडर भी इस मसले में चुप आ, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी लीडर वो भी चुप आ और भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी मां बोली नूं धर्म दे नाल जोड़ दित्ती है। जिहड़ा उन्हां दा कानून पास किया गया
ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।